मैंने मेहदी साहब से कहा कि मैंने छोटी बहन का दुआ की इंटरव्यू करना है। ज़ाहिर है आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया लोगों ने कि आप जो हैं वो बच्ची पर तशद्दुद करते थे। तो मैंने बड़े पोलाइटली बच्ची से पूछा कि बेटा आप अगर कभी होमवर्क ना करो और इस तरह के मामलात हों तो पापा ने डांटा है कभी? तो वो शुरू में तो बच्ची बैठी हुई बड़ा उससे बोली कि नहीं कभी भी नहीं, हम तो बड़ा अच्छा फैमिली में रहते हैं वो। लेकिन थोड़ी देर बाद ना बच्ची ना वो शिवरिंग करने लगी, काँपने लगी। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का केस जो इस टाइम बहुत हाइप क्रिएट कर चुका हुआ है और हर शख्स के जहन में यही बात चल रही है कि कौन सही है और कौन गलत है। क्या दुआ ज़हरा अगवा हुई है या घर से भाग कर गई है, इसको अभी कंफर्म नहीं किया जा रहा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन है जो लाहौर से स्पेशल इस केस को कवर करने के लिए लाहौर से कराची जाते हैं और तकरीबन 20 दिन वहाँ रहते हैं और तमाम जो बातें आवाम के जहन में थी और उनको क्लियर करते हैं कि उसके बाप ने कैसा क्या उसको बच्ची को मारा था या नहीं मारा था, क्या बच्ची भाग कर गई थी या नहीं भाग कर गई थी। ये तमाम सवालात आज हम फरहान ज़फ़र साहब से पूछेंगे कि इनकी हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान साहब, मुझे बताइएगा कि आपने इस केस को पहले दिन से लेके आखिर तक इस केस को देखा है। आपको क्या लगता है कि क्या वो बच्ची घर से भाग कर गई थी, शादी भाग कर की थी या अगवा हुई है? यार देखें, आपने जिस तरह अपने इंट्रो में बताया ना, जो शको शुबात थे लोगों के जहन में उसको क्लियर किया जाके। अब इसमें हमें ना क्रिटिसिज्म का भी सामना हुआ। लोगों ने कहा यार आप वो अगला इतना परेशानी में है, मुश्किल में है, तो आप उसको जाके तंग कर रहे हो, उसको घर खुलवा रहे हो। तो ये चीज़ें भी हमें फेस करना पड़ी। लेकिन आप अगर उनसे पूछें मेहदी साहब से तो वो कहते हैं कि बेटा आपने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ, और हम भी इस चीज़ को एहसास करके चल रहे थे कि यार वो इस दुख की घड़ी में है। लेकिन उनके सामने ये चीज़ें रख रहे थे कि सर देखें केस जो है वो डाइवर्ट हुआ है। पहले आपने कहा कि बच्ची चली गई है, उसके बाद निकाहनामा शो हुआ, तो कौम को नहीं पता था, ज़ाहिर है कौम को नहीं पता था। तो वो जब आपने बताया कि यार मेरी तो शादी 18 साल की नहीं हुई अभी उम्र मेरी शादी की, तो बच्ची को 18 साल शो करा के निकाह करा दिया, उसके बाद जो है ना चीज़ें ज़रा कन्फ्लिक्ट में आ गई थी, तो वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर करनी है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, जिस तरह मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि हमने एक कॉल की उनको, उन्होंने कहा बेटा आ जाओ, जाके हम सीधा उनके घर गए हैं और जाके मज़ीद कोशिश की है कि उस वक्त हम वो चीज़ें बताएं और वो सवालात रखें उनके सामने जो कि कौम पूछ रही थी, जो कि लोग जो है वो डाइवर्ट करने के लिए इस केस को जो है वो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगा रहे थे। तो वो आपके सामने है, वो वीडियोज़ हमने की हैं, एक एक गवाह एक एक वहाँ की जो चीज़ थी वो दिखाई है। और इसी तरह ही मैं आपको कह रहा हूँ, जिस तरह वो मीडिया के सामने खुल के आ रहे हैं, हर चीज़ अपनी सामने रख रहे हैं, तो वो कहते हैं यार दूसरी फैमिली भी अगर वो सही है, अगर वो ग्रो नहीं है, जो कि वो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल साफ़ शफाफ हैं, सब कुछ हैं, तो यार वो भी बुला लें आपको। हम भी कहते रहे कि यार हम जाना चाहते हैं, हम ज़हीर की फैमिली दिखाना चाहते हैं, क्यों नहीं कोई रब्ता करता वहाँ से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ मेरा आपसे एक अहम सवाल है फरहान साहब, आपको ऐसा लगता है कि वो बच्ची अपनी मर्ज़ी से घर से भाग कर गई है या उसे अगवा किया गया है? यार अब्दुल्ला भाई, जिस तरह आप केस खुल रहा है ना, तो बताया है कि वो उस बच्ची को जो है ना घर से गाड़ी तक जब लेके गया, वो एक औरत उसमें मुलविस थी और उसमें उसको वर्गला के लेके गए हैं और उसके बाद उसको इंजेक्शन लगाया और बेहोशी की हालत में उसे कराची से लाहौर लेके आए। तफ्तीश बता रही है, ये तफ्तीश अभी तक की बता रही है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह शुरू दिन से हर बंदा ये कह रहा है कि यार वो गली इतनी सी है, उसमें बच्ची जाती नहीं नज़र आई, उसमें बच्ची गई किधर, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, तो कोई तो चीज़ इसमें मौजूद थी ना। अच्छा, यहाँ मेरा एक आपसे सवाल बनता है कि उनके वालिद का मुतनाज़ना बयान आया है। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि आपकी बच्ची गाड़ी में बैठ रही है, तो उन्होंने कहा ये मेरी बच्ची नहीं है। और जब पुलिस वालों ने उसके हल्का बाब जो घर के पास थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये दुआ ज़हरा है। क्या आपने इस मुतालिक सवाल किया था मेहदी साहब से? जी जी, जिस तरह उन्होंने बताया कि वो बच्ची कोई कॉलेज जाती थी या किसी जगह काम करती थी, तो वो सुबह का टाइम था जो कि पहली CCTV फुटेज शो हुई थी, तो उन्होंने कहा ये मेरी बेटी नहीं है। मोहल्लेदारों से भी हमने बात की है, अगर आप वो वीडियोस देखें, मोहल्लेदारों ने कहा बच्ची तो, साथ वाले मोहल्ले ने कहा कि मैं 2 साल हुए हैं, मोहल्लेदार ने कि 2 साल हुए हैं और वो बच्ची हमारे घर नहीं आई। तो मतलब वो जिस तरह बता रहे हैं कि बच्ची को गली के बाहर तक का नहीं पता था, तो वो किस तरह लाहौर तक जा सकती है। और उस CCTV फुटेज के बारे में उनके वालिद ने खुद क्लियर कर दिया था कि ये मेरी बेटी ही नहीं है। फरहान साहब, ये कैसी एक वारदात है अगवा की कि एक बच्ची भी नज़र आ रही है वीडियो बयान में और बयान दे रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर में हूँ और उसके वालिद साहब दावा कर रहे हैं मेरी बच्ची अगवा हुई है। तो इदारे कहाँ काम कर रहे हैं? वो बच्ची को क्या अदालत में अभी तक पेश नहीं किया गया? सर यही देखें ना, ये टेस्ट केस है इस मुल्क के लिए कि कौम जो है ना वो हक और सच के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है, मैं तो ये समझता हूँ। और आप ये देखें कि कैसी वो ग्रो और कैसा, क्योंकि हक और बातिल ही है ना, सेंटर की तो कोई चीज़ नहीं है। तो अब वो जो आप बयान की बात कर रहे हैं, वो बयान आप मेरे से बात कर रहे हैं, आपने अभी कोई घर जाके मुझे बयान देना हो, मैं कहूँगा अब्दुल्ला भाई कोई रिकॉर्डिंग भेजना, तो आप अपने बेडरूम में जाएंगे, आप बड़ा इजी आपके फेस एक्सप्रेशन बता रहे होंगे, आप जिस तरह बैठे होंगे। अगर उसने बयान देना है, पसंद की शादी है ना, पता लगे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहा है और वो लड़की जो है वो बड़े फ्रीली होकर बयान दे रही है, आप देखें बयान ऐसे आता है, यूँ बैठी हुई है, वो कैमरे को यूँ देख रही है,
इर्द गिर्द कुछ नहीं नज़र आएगा आपको, और वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड का बयान आएगा और उसमें एक ही वर्ड चलेंगे, एक ही तकरीर और एक ही लाइन अच्छा, चलेगी। और एक और चीज़ देखिए कि वो वर्ड बहुत बड़े बड़े यूज़ कर रही है। तो यही ना, ये उसके वालिद भी कह रहे हैं कि उसको बच्ची को क्या पता है, क्या पता शरई अच्छा, का। वो बच्ची का ये भी कहना था कि मेरे वालिद साहब मुझे मारते थे, तो आप उसके घर गए हैं, आपने उसके घर का तमाम जायज़ा लिया है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? मैंने मेहदी साहब से कहा कि मैंने छोटी बहन का दुआ की इंटरव्यू करना है। ज़ाहिर है आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया लोगों ने कि आप जो है वो बच्ची पर तशद्दुद करते थे, या वो ग्रोह ने जो कि इसको ऑपरेट कर रहा है कहीं से भी, तो लोग ये पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा कर लो आप इंटरव्यू। मैंने कहा ठीक है। अब वो कुछ सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ भी आपको पता है कि बच्ची से इंटरव्यू उस सूरत में किस तरह करना था। तो मैंने बड़े पोलाइटली बच्ची से पूछा कि बेटा आप अगर कभी होमवर्क ना करो और इस तरह के मामलात हों तो पापा ने डांटा है कभी? तो वो शुरू में तो बच्ची बैठी हुई बड़ा उससे बोली कि नहीं कभी भी नहीं, हम तो बड़ा अच्छा फैमिली में रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ना बच्ची ना वो शिवरिंग करने लगी, कांपने लग गई। मतलब मैं उससे ये सवाल कर रहा हूँ जिस तरह आप मेरे से कर रहे हो ना, मैं ऐसे उससे सवाल कर रहा हूँ कि बेटा बताओ, तो वो यूँ कांप रही है और बाप उसका साथ बैठा हुआ है। तो आप ये देखें कि वो बच्चियाँ कितनी सेंसिटिव हैं, वालिद के साथ बैठी हुई हैं और एक मीडिया पर्सन सुकून से इंटरव्यू कर रहा है तो वो उसमें कांप रही हैं और उसमें उसको वो हो रहा है। तो आप फ़र्ज़ करें कि वो एक दबका अगर उस बच्ची को मारें, दुआ ज़ारा को, उससे तो जो मर्जी बुलवाते रहें आप। बिल्कुल। तो ये इतनी सेंसिटिव बच्चियाँ थीं उसकी, और मैं ये हैरान हो गया कि वो किस तरह मारेगा यार अपनी। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने आपके प्रोग्राम में देखा है, आपने दिखाया कि तमाम पिक्चर्स वगैरह वो अपने बाप के साथ पिकनिक पे जाती थी, और अच्छा यानी उसको माहौल दिया हुआ था घर में, कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा था कि जिसमें बच्चों को डरा के रखा जाता है, बच्चियों को ऐसा माहौल नहीं नज़र आता। अच्छा फरहान साहब, अक्सर हमारे माशरे में देखा जाता है कि कभी भी कोई बच्ची गायब होती है तो हमारे माशरे में ये कंसेप्ट है ये बच्ची ने भाग के शादी कर ली है। दुआ ज़हरा अगर केस अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है और गिरफ्तारियां 11 हो चुकी हुई हैं और भी गिरफ्तारियां होती हैं और इस केस का फ़ैसला होता है, तो ये उन वालिदैन के लिए एक सबक बन जाएगा। अगर किसी की बच्ची गायब होती है तो वो उसके पीछे ज़रूर जाएं, उसका पीछा ज़रूर करें कि हमारी बच्ची गई क्या है। आपको क्या लगता है ये केस अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा, अगवागार जो है वो गिरफ्तार होंगे? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। और आप ये देखें कौम इस वक्त, आप जाके कमेंट्स तो पढ़ें, कौम इस वक्त मेहदी साहब के उसकी दुआ की फैमिली के इतनी सपोर्ट में है और वो बस ये इंतज़ार कर रहे हैं 24 मई को जो है वो बच्ची अदालत में पेश हो। उसके बाद जो भी उसका प्रोसेस होने के बाद बच्ची वालिदैन के हवाले हो जाए। कौम तो बस यही देखना चाहती है। और जिस तरह आपने खुद बता दिया कि ये टेस्ट केस है, उसके बाद आप ये देखिएगा कि ये कभी भी खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाक़या होता है तो वालिदैन के नॉलेज में ये ज़रूर होगा और वालिदैन घबराएंगे नहीं इस तरह की कानूनी पेचीदगियों में पड़ने से। वो कहेंगे यार हमारी बच्ची को हम पता तो लगाएं कि गई कहाँ है। लेकिन आपने देखा जिस तरह होता है अक्सर कि वालिदैन कुछ बैकफुट पे भी चले जाते हैं, इज़्ज़त का मामला समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन ये मैं हर उस इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि मेहदी साहब को खराज तहसीन है कि उन्होंने आखिर तक इस केस को लड़ने का फ़ैसला किया और कौम के आगे इन तमाम उन लोगों की हकीकत सामने लेके आया जो कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग में मुलव्विस लोग हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्विस लोग हैं, जो कि बच्चियों को इस तरह गायब कर देते हैं। किसी की बच्ची को 14 साल उसने पाली, उसको उठा के उसको शोकरा दिया, निकाह कर लिया जी, उसको गायब करके कहीं पे भी ले जाएं, जो मर्जी उससे कराते रहें। तो ये एक जदीद तरीका है कि निकाह कर दें, उसके बाद तो बात ही खत्म ना, निकाह हो गया। टेस्ट कार्ड है कि ये खेल लिया और बाद में अगवाकार जो मर्जी करें, क्योंकि उनको पता होता है कि बाद में बच्ची के घर वालों ने पीछे आना कोई नहीं, और बच्ची के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पीछे पता नहीं होगा। ऐसे ही है, बस उनको यही होता है कि बच्ची की इज़्ज़त के, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के माले ना लोग बोलेंगे नहीं। तो ये बड़ा, मैं फिर यही बात कहूँगा कि उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने आखिर तक अपनी बच्ची के लिए फ़ाइट की है। अपनी बच्ची के लिए नहीं, वो कहते हैं बाहर आके इस कौम की बच्चियों के लिए, ताकि उनको पता लगे कि यार अब खुदा ना खासा किसी भी बच्ची को हाथ डालने से पहले वो लोग 100 दफ़ा सोचें। जी नाज़रीन, ये टेस्ट केस है और अगर ये गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, अगवाकार गिरफ्तार हो जाते हैं, तो ये हमारे मुल्क के लिए एक मिसाल होगा। ये जो बच्चियाँ घरों से जाती हैं, पता नहीं चलता अगवा हो गई हैं कि शादी कर ली हुई है, वालिदैन जो है उनके पीछे नहीं जाते, तो ये उनके लिए एक जो ना अलमिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामिद नासिर।